अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं आपका अपना जवातर, और जैसा कि मैं रोमानिया के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आज भी जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाहता हूं। और अभी देखें, मैं ड्राइविंग के दौरान ही जो है मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि टाइम का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो मसला है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक्स की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है वो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे इससे। तो जो आजकल जो है एम्बेसी की, मैं आपको हमेशा जो है वो अपडेट बताता रहता हूँ कि एम्बेसी की क्या अपडेट है, क्या वीज़ा रेशो है, सारा कुछ मैं आपको जो है वो आपको अपडेट करता रहता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो है वो लड़के जो एम्बेसी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कुछ हमारी कंपनी के होते हैं, कुछ जहाँ से जैसे वर्क परमिट हम इशू करते हैं, कुछ उस तरह के लोग जो है वो वर्क परमिट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो हमें अपडेट करते रहते हैं। तो इसी वजह से जो है मैं भी फिर करते करते जो है कुछ चीज़ें जो न्यू होती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये नहीं कि मैं बार बार एक ही टॉपिक पे वो प्रीवियस जैसे टॉपिक्स होते हैं उन बार बार अपडेट करता रहूँ, तो उस तरह आपका भी टाइम वेस्ट होता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी एक अपडेट ये है कि जो पहले तो वर्क परमिट जो वाइट वाले होते थे, वो आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एजेंट लोग जो है वो फेक बनवाना शुरू कर देते थे। तो अभी जो रंगीन वर्क परमिट हैं, ये भी अब आप क्या कह सकते हैं, पाकिस्तानी जो है वो जुगाड़ लगा लेते हैं। उन्होंने इन रंगीन वर्क परमिट्स को भी फेक जो है वो इशू करना शुरू कर दिया है। अभी वो जो है हमारे एक भाई हैं, अमजद भाई उनका नाम है, उनके ग्रुप में से जो है किसी ने बताया है कि जी आप, उनके ग्रुप में से 2 लड़के थे, तो उन्होंने जो है उनकी इंटरव्यू की डेट है वो उनको मिली हुई थी तकरीबन जो है 2 लड़कों को जुलाई की मिली हुई थी, और जो एक लड़का है उसको मिली थी दिसंबर की। जो जुलाई, अभी ये जुलाई का जब एंड हुआ है तो वो बताया उन्होंने, अभी है हमें पहले भी जो है या जुलाई था या अगस्त था, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया, वो कहते हैं जी कि जो है वो इसी तरह जब वो इंटरव्यू देने गए तो उन दोनों के वर्क परमिट फेक निकले हैं। और जो तीसरा था उसने कहा जी मैं भी जो है अपना वर्क परमिट चेक करवाता हूँ। ज़ाहिर है वो अब दिसंबर तक वेट तो नहीं ना कर सकता था, तो वो अम्बेसी में गया जी, उसने जो है वो अपना वर्क परमिट चेक करवाया, तो अम्बेसी वालों ने कहा जी ये तो फेक है। अब देखें, अब 3 से 4 वर्क परमिट जो है वो फेक निकल आए। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अब 4 से 5 मंथ में आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि अमजद भाई ने भी यही बात किया कि जिनकी ओरिजिनल सबमिशंस हैं, जिनकी ओरिजिनल जो है वो सब कुछ ओरिजिनल काम हुआ है, उनके परमिट निकलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और जिनकी फेक सबमिशंस हैं, सारा कुछ फेक है, वो तो फिर समझे कि वो 1-2 मंथ 3 मंथ ये कुछ भी नहीं है, उनके परमिट निकलेंगे ही नहीं। तो आप इजीली हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का ज्वाइन होने का मैंने आपको बताया तरीका, आप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो, इजीली लिंक मैं नीचे देता हूँ, और वीडियो में अपने जो भी इशू होते हैं आप वहाँ पे बताया करें। अगर मैं अवेलेबल ना हूँ तो आप मेरे पर्सनल में मुझे जो है मैसेज कर दिया करें, लेकिन मैसेज भी वो किया करें जिसमें आपको इशू हो, एक वॉइस नोट कर दिया करें, ताकि जो है मैं इजीली उसको देख कर आपको उसका जो है वो सॉल्यूशन बता दूं। क्योंकि मैसेजेस इतने ज़्यादा आए होते हैं ग्रुप में भी, मैं इसी वजह से रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि ग्रुप में देखें एक काफ़ी लड़के, उनको मैंने बताया जी कि आप टाइपिंग वाले मैसेज ना किया करें, आप वॉइस मैसेज किया करें कि 5 से 6 मैसेज या 8 मैसेज जो डेली बेस पे ऐसे सामने हो, उसको बंदा इजीली उसको सुनकर उनके जवाब दे सकता है। अब मैसेज ही 400 से 500 मैसेज हो, उसमें भी छोटा छोटा ओके जी जी जी, उसको अब क्या पढ़े बंदा। यहाँ से बंदा देखें, काम आपको पता है कि बाहर अब्रॉड में करने पड़ते हैं, ठीक है। काम यहाँ पे मैं भी काम के लिए आया हूँ, तो काम करेंगे तो फिर जाके कुछ घर के भी निज़ाम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो फिर ये जो है फिर आपको आपके सपोर्ट के लिए ग्रुप बनाया है कि आप कोई भी आपको कोई इशू हो तो एट ओ टाइम जो है उसमें तकरीबन 400 से 500 बंदा है, वो आपकी हेल्प कर देगा, कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई करेगा। अगर नहीं है तो फिर भी जो है मैं आप मुझे पर्सनली जो है वो मुझे वॉइस कर सकते हैं,
लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बात से एग्री करेंगे। बाकी ये है कि अपने जो परमिट हैं आप हमें भी सेंड कर सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ। जो कलरफुल है उसको थोड़ा सा जज करना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि जो कलरफुल वर्क परमिट है उसमें जो है वो इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसा कि डेट्स का इशू है, CNP नंबर है, ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा। अब आपने वर्क परमिट सेंड किया, उसको लाजमी एक दिन मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट ग्रुप में भेजूंगा, अपने जो है वो पार्टनर्स हैं उनको मैं भेजूंगा। सारा सिस्टम से हम जो है वो पता करवा के आपको बताएंगे। ऐसे ज़बानी कलामी में अब देखें, एक बंदा है उसने 4 से 5 माह जो है वो वेट किया अपने वर्क परमिट का, और जब उसका वर्क परमिट आता है तो मैं उसे देखते साथ ही कह दूं जी ये तो फेक है, जी ये तो फेक है, तो ये गलत बात है। मैं जो है वो आपको कंफर्म करके, बाकी हमारे ग्रुप में भी लड़के हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि जिन जिन को हमने बताया कि आपके परमिट जो है वो ओरिजिनल नहीं है, उनके ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी स्कैमर्स से बचें। ठीक है, वो अमजद भाई हैं, आप जानते हैं उनको, उनका भी यूट्यूब चैनल है राना अमजद साहब, उनके साथ भी स्कैम हुआ है काफ़ी बड़ा। अभी प्रीवियस उन्होंने वीडियोस भी नहीं जो है वो अपलोड की थी, तो वो देखें, एक एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे के साथ स्कैम हो सकता है। तो आप तो फिर वही बात है कि जो है इस वजह से आपको कहते हैं कि बचा करें। इतना भी नहीं है यूरोप में कोई वो उसको क्या कहते हैं, कोई सोना और दरख्त पे जो है वो यूरो नहीं लगे हुए। इधर आकर जो है वो वही बात है कि खून पसीना एक करना पड़ता है। तो ये सारे जो है वो जानते ही हैं सिस्टम। अभी पीछे डॉक्टर साहब हैं, वो आए थे रोमानिया, ठीक है, विजिट पे अपने किसी क्लिनिक के हिसाब किताब से। तो उन्होंने जो है वो एक दोस्त हैं हमारे, उनके साथ जो इंटरव्यू किया था, वो डिलीवरी का काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं 8 से 10 लाख रुपया मंथली बेसिस पे जो है वो अर्न करता हूँ, वो सारे एक्सपेंस निकाल के। तो ये तो 8 से 10 लाख रुपया। अब बात यह है कि 12 घंटे ग्लोवो पे काम होता है, 12 घंटे आप वर्क करते हैं। तो अगर तो वही बात है कि आप फास्टली काम करें तो फिर तो पैसे अच्छे बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल करें, यहाँ पे देखें जब आप रोमानिया आते हैं, जिनके आप वीजे पे आए वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो तो फिर आपको कमीशन इतना वो ले लेते हैं, कईयों से 30% भी ले रहे हैं, कईयों से 40% भी ले रहे हैं। लेकिन जब आप ऑलरेडी रोमानिया में, आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, किसी भी कंपनी में आए, तो आपने वहां से वो जॉब चेंज किया है, वहां से रिजाइन लेटर लिया है, और आप दोबारा किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, ग्लोबो में या किसी भी, तो आपको 11 से 12% जो है वो कमीशन देना पड़ता है, और टैक्स भी आप अपना खुद पे करेंगे, जो कि आई थिंक 310 रुपये, 310 रोन जो यहाँ की करेंसी है, वो टैक्स है वीकली। और उसके बाद आपकी इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन भी है, वो भी आपने खुद मैनेज करनी है, फूड भी। उसके बाद जो आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपके पास बाइक है या गाड़ी है, जो भी है, वो अगर आप अपनी ले लेते हैं तब भी, और अगर रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे भी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको आपने अपने माइंड में रखना है। तो फिर जाके जो है ये नहीं कि कोई भी कहाँ पे लगाए और आप कहें जी बस यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई आपकी जो कोई क्वेश्चन रह गया हो मुझे बताया करें, ठीक है। मैं भी अभी बस जो है वो निकलने लगा हूँ घर की तरफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। आपके लिए इतनी जो है एफर्ट करते हैं, आपके लिए कोई भी न्यूज़ होती है तो वो आपसे मैं शेयर करता हूं। तो इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो मेरी बातों की समझ आई होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।